इमेजिन दिस। आप इमेजिन करो, ए वॉरियर स्टैंडिंग इन द बैटल फील्ड। एक बड़ा सा वॉरियर बैटल फील्ड के अंदर यानी कि युद्ध भूमि के अंदर स्टैंडिंग है और बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ सोल्जर्स विल रेडी टू फाइट। बहुत सारे सोल्जर्स रहता है, हजारों जो सैनिक रहता है वो रेडी हो रहे हैं फाइट करने के लिए। बट सडनली ही ड्रॉप्स हिज बो। बट सडनली क्या होता है, जो अर्जुन रहता है ड्रॉप्स हिज बो, वो युद्ध करने के लिए मतलब डर जाते हैं, वो कंफ्यूज होते हैं, वो इमोशनल होते हैं। उसी समय क्या करते हैं, कृष्ण क्या करते हैं, उनको साहस देते हैं। उसी समय जो चैरिटी कृष्ण रहते हैं उनको विजडम देते हैं। उसके बाद जो भगवत गीता जो रहता है, भगवत गीता जो बुक रहता है वो लिखा होती है और उसी से हम लाइफ लेसन सीखते हैं, लाइफ के बारे में जानते हैं, लाइफ के बारे में रीड करते हैं, लाइफ के बारे में सीखते हैं, लाइफ में लागू करते हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सरोज। मैं इस स्टेट उड़ीसा कटक से बिलोंग्स करता हूँ। साथ ही साथ ये जो वीडियो रहता है यूट्यूब चैनल रहता है कुमार 30 में आपको स्वागत करता हूँ। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो के बारे में। जो वीडियो रहता है बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगी। जो वीडियो के बारे में हम बात करते हैं, वीडियो का जो टॉपिक रहता है 7 लाइफ लेसन फ्रॉम भगवत गीता, यानी कि भगवत गीता का 7 लाइफ प्रिंसिपल हम जानने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं। मैं इस 7 प्रिंसिपल को मैं मेरा डायरी में नोट डाउन किया हूँ। एक स्टेप बाय स्टेप एक मतलब लेसन को वेरीफाई करेंगे, रेक्टिफाई करेंगे और जानेंगे। तो लेसन रहता है, लेसन 1 रहता है कंट्रोल योर माइंड, यानी कि जो पहला लेसन होता है, हमेशा आपका जो माइंड रहता है, आपका जो थॉट्स रहता है, हमेशा उसे कंट्रोल करना है, यानी कि आपका माइंड को कंट्रोल करना है। कृष्णा इस पहला लेसन में बताते हैं कि द माइंड कैन योर मतलब बेस्ट फ्रेंड और योर बिगेस्ट एनिमी। आपका जो माइंड रहता है आपका बेस्ट फ्रेंड हो सकता है और आपका बिगेस्ट एनिमी भी हो सकता है। अगर आपका जो माइंड रहता है, आपको माइंड को पॉजिटिव थॉट्स दोगे, पॉजिटिव सिग्नल दोगे तो आपका पॉजिटिव रिजल्ट्स आएगा। अगर आपका जो माइंड रहता है, अगर आप उसे नेगेटिव थॉट्स दोगे, नेगेटिव बात सोचोगे, उरी रहोगे, हमेशा डाउट में रहोगे, फियर होगी, तो आपका हमेशा नेगेटिव रिजल्ट्स ही आएगा। तो समटाइम्स हमारा जो माइंड रहता है पॉजिटिव सोचता है कि मेरे को वेकअप अर्ली, जल्द उठना है, स्टार्ट बिजनेस, मेरे को बिजनेस शुरू करना है, स्टॉप वेस्टिंग टाइम, मेरा जो वेस्टिंग टाइम रहता है उसे बंद करना है, स्टॉप करना है। लेकिन हम क्या करते हैं, बट व्हाट डू यू डू, हम क्या करते हैं, हम स्क्रॉल फोन फॉर 2 आवर्स 3 आवर्स, हमारा जो फोन रहता है हम 2 से 3 घंटे स्क्रॉल करते हैं। द ट्रूथ इज, जो सच क्या होता है, इफ यू कंट्रोल माइंड यू कंट्रोल योर लाइफ। अगर आप माइंड को कंट्रोल करते हो, अगर आपका जो माइंड रहता है उसे आप कंट्रोल करते हो, तो आप ऑटोमेटिकली आपका जो लाइफ को आप कंट्रोल कर लेते हो। इसके लिए आपको मतलब हमको क्या करना है, सिंपल प्रैक्टिस करना है। क्या प्रैक्टिस करना है, अगर आपके घर के पास कोई भी माउंटेन्स है, अगर आपके घर के पास कोई भी प्ले ग्राउंड है, गार्डन है, मतलब जो भी शांत के जगह पर या छत के ऊपर जा सकते हो। सुबह जब सुबह हो जाती है, वहां पर कोई भी खाली जगह पर जा सकते हो, शांत के जगह पर जा सकते हो। वहां पर जाने के बाद आपको क्या करना है, मेडिटेशन। यू विल मेडिटेट फॉर 10 मिनट्स। आपको 10 मिनट तक मेडिटेट करना है, क्योंकि मेडिटेट करने से आपका जो फोकस रहता है वो इम्प्रूव होता है, आप क्लियर थिंकिंग हो पाता है, आपका कंफ्यूजन दूर होता है, आप अच्छा सोच पाते हो। उसी समय आपका जो क्लैरिटी रहता है वो इम्प्रूव होता है। इसीलिए आपको क्या करना है, मेडिटेट करना है। उसके बाद फोकस ऑन 1 टास्क, हमेशा एक ही टास्क पर आपको फोकस करना है। अगर आप बुक्स रीड कर रहे हो तो हमेशा बुक्स रीड पर ध्यान रहना है। अगर आप कोई भी बिजनेस शुरू कर रहे हो तो बिजनेस पर ही ध्यान देना है। इसीलिए आपको आपका एक ही काम करना है, उसके बाद दूसरा काम को करना है, यानी कि एक काम कंप्लीट होने के बाद दूसरा काम करना है। एक साथ मल्टीपल टास्क नहीं करना है, क्योंकि एक साथ आप मल्टीपल टास्क करेंगे तो कोई भी चीजें पर आप फोकस नहीं कर पाओगे, ध्यान नहीं दे पाओगे। उसके बाद क्या है, रिड्यूस यूजलेस डिस्ट्रैक्शन। आपका जो यूजलेस डिस्ट्रैक्शन होता है, मान लीजिए आप इंस्टाग्राम में रील्स देखते हैं और एक रील्स देखना शुरू करते हैं तो 2-3 घंटे कैसे बीत जाते हैं आपको पता नहीं चलता है।
क्या करना है, ये तो आपके लिए यूजलेस डिस्ट्रैक्शन हो गया। इससे कैसे बचना है, क्योंकि आपको उसे धीरे धीरे कम करना है। यानी कि आप पहले 3 घंटे देख रहे थे, थोड़ा थोड़ा उसे 2.5 घंटे करना है, उसके बाद 2 घंटे करना है, 1.5 घंटे करना है, उसके बाद 1 घंटे करना है। इसे क्या करना है, उसे कम मतलब रिड्यूस करना है, कमाना है। उसके बाद उसे रिप्लेस कर देना है, यानी कि उसे अच्छा हैबिट में चेंज कर देना है। कैसे चेंज करना है, कि अगर आप रील्स देख रहे हो, रील्स के समय पर, रील्स देखने के वक्त पर रील्स ना देख के आपको क्या करना है, बिजनेस का कोई भी पॉडकास्ट हो गया, अगर आप कुकिंग कर रहे हो, कुकिंग के बारे में जान सकते हो, यूट्यूब में देख सकते हो। अगर आप मोटिवेशन चैनल आपको अच्छा है तो मोटिवेशन देख सकते हो। अगर आपका कोई भी स्टडी रिलेटेड वीडियो है आपको अच्छा लग रहा है तो वो देख सकते हो। ये आपको क्या करना है, देखना है। उसके बाद लेसन नंबर 2 पे आता है। लेसन नंबर 1 कंप्लीट हो गया तो लेसन नंबर 2 रहता है फोकस ऑन वर्क नॉट रिजल्ट्स। आपको हमेशा वर्क पर यानी कि काम पर फोकस करना है, रिजल्ट्स के ऊपर कभी भी ध्यान नहीं देना है, क्योंकि रिजल्ट्स हमारे हाथ में नहीं होता है। इसीलिए श्री कृष्ण एक उसमें कॉमन बातें बताए हैं कि कर्माने रास्ते ना फलस्यु कदाचन, कर्माने रास्ते मा फलस्यु कदाचन। यानी कि आपका आपका कभी भी इसका मीनिंग जो रहता है, यू हैव द राइट टू वर्क बट नॉट वरी अबाउट द रिजल्ट्स। आपका मतलब कर्म पर, आपका जो काम पर आपका अधिकार है, लेकिन जो रिजल्ट्स उसमें आने वाले हैं उसके ऊपर कभी भी आपका हक नहीं है, आपका अधिकार नहीं है। इसीलिए आपको क्या करना है, हमेशा कर्म के ऊपर आपका हमेशा ध्यान देना है, हमेशा 100% अच्छा कर्म करना है। उसका रिजल्ट को कभी भी वरी नहीं होना है, रिजल्ट्स के ऊपर कभी भी ध्यान नहीं देना है। इसीलिए एक एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल लेके समझते हैं। इफ यूट्यूबर अपलोड्स वीडियो थिंकिंग ओनली अबाउट व्यूज, अगर एक यूट्यूबर वीडियो अपलोड कराए इस उम्मीद में कि मेरा व्यूज आ जाए, कैसे मैं ग्रो कर पाऊं, कैसे मेरा मिलियन फॉलोअर्स आ जाए, मिलियन सब्सक्राइबर आ जाए, ऐसा उम्मीद में कभी भी वो ग्रो नहीं कर पाए। ही विल क्वाइट इन 1 मंथ और 2 मंथ, वो क्वाइट हो जाएगा, वो छोड़ देगा वीडियो अपलोड करना, क्योंकि वो व्यूज के ऊपर ध्यान, मतलब व्यूज का रिजल्ट्स के ऊपर ध्यान दे रहा है। अगर पर मान लीजिए एक बंदा है, वो क्या कहता है, फोकस ऑन इम्प्रूविंग डेली, कैसे मैं मेरा कंटेंट को इम्प्रूव करूं, कैसे मैं डेली इम्प्रूव करके एडिटिंग इम्प्रूव करूं, कैसे मैं उस फंडामेंटल वीडियोस को सीखूं, कैसे मेरा कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव करूं। अगर वो ये सोचता है कैसे मैं वर्क हार्ड तो हार्ड वर्क करूं, ये सोचता है, तो वो क्या होगा ना, वो वीडियो करना कभी भी छोड़ेगा नहीं, वो वीडियो करना कभी भी बंद नहीं करेगा। वो उसका जो लाइफ रहता है वो ऑटोमेटिकली इम्प्रूव करेगा और वो उसे सक्सेस ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। तो कृष्णा का जो फॉर्मूला रहता है, कृष्णा का जो सक्सेस फॉर्मूला रहता है लेसन नंबर 2 में, ये रहता है कि वर्क हार्ड, आपको हमेशा कठिन परिश्रम करना है और इम्प्रूव डेली, आपको हमेशा इम्प्रूव करना है, हार्ड वर्क करना है, कठिन परिश्रम करना है, इम्प्रूव करना है, आपका खुद को बेहतर बनाना है। उसके बाद इग्नोर रिजल्ट्स एंजाइटी, आपका कभी भी रिजल्ट के ऊपर एंजाइटी नहीं होना है, रिजल्ट्स के ऊपर ओरी नहीं होना है। उसके बाद लेसन नंबर 3 आता है। लेसन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया। लेसन नंबर 3, डिसिप्लिन योर सेंसेस। आपका जो सेंसेस रहता है, हमारा 5th सेंसेस रहता है, आंख रहता है, कान रहता है, नाक रहता है, जीभ रहता है और ये हमारा स्किन्स रहता है। ये जो हमारा 5th सेंसेस रहता है उसे क्या करना है, हमको कंट्रोल करना है, क्योंकि अगर हम उस सेंसेस को कंट्रोल नहीं करेंगे वो सेंसेस हमको कंट्रोल कर देगा, क्योंकि आवर 5 सेंसेस कंट्रोल अस इफ यू आर नॉट केयरफुल। अगर हम केयरफुल उसी मतलब सेंसेस के ऊपर ना रहे तो क्या करेगा, वो सेंसेस रहेगा हमको कंट्रोल करेगा। यानी कि अगर हम यूजलेस रील्स देख रहे हैं, मान लीजिए आप यूट्यूब रील्स स्टार्ट किए और 1 देखते गए, 2 देखते गए, ऐसे स्क्रॉल करते गए 1 घंटे कैसे बीत गया आपको पता नहीं चला, क्योंकि आपका जो आई रहता है, आपका जो आई सेंस रहता है, आप उसे कंट्रोल नहीं किए। और मान लीजिए आप बाजार गए हैं, एक फास्ट फूड का दुकान देखे, वहां पर कुछ फास्ट फूड बन रहा है, आप उसे देख लिए और उसे खाने के लिए जा रहे हैं, उसे मतलब खा लिए। उसमें क्या होता है कि आपका जो टंग रहता है, आपका जो जीव रहता है, आप उस सेंसेस को आप कंट्रोल नहीं किए, वो सेंसेस आपको कंट्रोल किया। क्योंकि फास्ट फूड खाने से तो तबीयत खराब होती है, सेहत के लिए अच्छा नहीं होती है, क्योंकि जो फास्ट फूड रहती है उसमें अच्छा ऑयल नहीं डाला होती है,
वो आपका हमारा जो नॉनवेज रहता है, हमारा जो मतलब इम्यूनिटी सिस्टम रहता है उसको बिगाड़ देती है, इसलिए वो हमारे लिए अच्छा नहीं होता है। उसके तो ईयर्स रहते हैं, मान लीजिए आपका आप दोस्तों के साथ बैठ गए, कोई बुरी बात कर रहे हैं, इससे लंबी बात कर रहे हैं, कैसे आपका 2-3 घंटे बीत गए, और वो हम जो बुरी बात भी करते हैं हमारा माइंड में वो प्रोसेसिंग रहता है, माइंड में रहता है। जब सोने जाते हैं उस समय आपका माइंड में प्रोसेसिंग होता है, सुबह जो उठते हैं इसी तरह बातें आपको मुंह में ऑटोमेटिकली आ जाती है। इसीलिए आपको कभी भी गॉसिप नहीं करना है, क्योंकि गॉसिप करने से माइंड जो रहता है, नेगेटिव थॉट्स हमारा माइंड में हमेशा आती है। और रिजल्ट्स क्या आते हैं, उसमें क्या रिजल्ट रहता है, हम कभी भी फोकस नहीं कर पाते एक चीज पर, कभी फोकस नहीं कर पाते। अगर हम फोकस नहीं कर पाएंगे तो अभी हम कभी भी सक्सेस भी नहीं बन पाते हैं। इसीलिए क्या होता है, सक्सेसफुल पीपल कंट्रोल देयर सेंसेस प्रैक्टिकली, यानी कि जो सक्सेसफुल पीपल रहता है वो प्रैक्टिकली उनको सेंसेस को हमेशा कंट्रोल करते हैं, मेडिटेशन के थ्रू हो गया, या हमेशा ये जो रीड बुक्स करके ये जो सेंसेस रहता है, 5th सेंसेस को रहता है, उसको कंट्रोल करते हैं। क्योंकि हमको सक्सेस बनने के लिए, लाइफ में इंप्रूव करने के लिए हमेशा हमारा जो सेंसेस रहता है उनको कंट्रोल करना होती है। उसके बाद लेसन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। लेसन नंबर 4 पे चलते हैं। लेसन नंबर 4 होता है योर बिगेस्ट बैटल इज इनसाइड, यानी कि हमारा जो बिगेस्ट बैटल रहता है हमारा अंदर होती है, कभी भी बाहर नहीं होती है। क्योंकि जो बिगेस्ट बैटल रहता है वो माइंड के अंदर होती है। अगर आप माइंड को कंट्रोल करते हो, श्री कृष्ण हमेशा बताते हैं ऑलवेज यू कंट्रोल योर माइंड, क्योंकि माइंड हमेशा भागता रहेगा, उधर भागेगा। आप खुद को मतलब उसे लेकर हमेशा कंट्रोल करना है। जब जहां पर जाती है उसको खुद को मतलब उसे लेकर दोबारा काम पे लागू करना है। इसे करके बार करके आपका जो माइंड रहता है उसे फोकस कर सकते हो, उसे कंट्रोल कर सकते हो। क्योंकि हमारा जो एनिमीज रहता है, हमारा जो मेन एनिमीज रहता है, लेजीनेस रहता है, हमारा जो एनिमीज रहता है, फियर रहता है। अगर हम लेजी रहते हैं तो ये हमारा एनिमी रहता है। अगर हम कोई भी काम नहीं कर रहे हैं, काम करने के लिए इच्छा नहीं हो रहा है, हम हमेशा सोते रहते हैं, दिन भर रात भर लेजी हो रहे हैं, ये हमारा एनिमी होता है। उसके बाद क्या होता है, फियर। हम कभी भी कोई भी काम करने के लिए, नया काम करना, नया जगह पे जाना, कुछ ना कुछ बुक्स रीड करना, हमेशा डरते हैं, कोई भी काम करने के लिए डरते हैं, ये भी हमारा एनिमी होता है। उसके बाद डाउट, हमारा अंदर कोई भी डाउट होना है, क्या मैं इस करने के लिए सक्सेस हूँ या नहीं होंगी, ये काम करने से क्या मैं इस करने से क्या ये हो जाएगी, ये काम करने से क्या वो हो जाएगी, ऐसा सोचता रहना, डाउट में हमेशा चलना है, ये भी हमारा एनिमी रहता है, एनिमी होता है। उसके बाद कंफ्यूज होना, हमेशा कंफ्यूज होना, वो भी एनिमी होता है। उसके बाद एंगर भी हमारा एनिमी होता है। अगर हम मान लीजिए आपको कोई भी चीज बताई गई और आप गुस्सा हो पड़े, आपके बारे में कोई भी कुछ बोल दिया, आप सडनली आप इंस्टेंटली गुस्सा हो गए, उसको कुछ डांटने लगे, ये भी हमारा एनिमी होता है। ओवर थिंकिंग होना, हमारे माइंड में कुछ नेगेटिव थॉट्स आना, ओवर थिंक करना, ये भी हमारा एनिमी रहता है। सो इफ यू डिफीट दिस एनिमीज नो वन इन द वर्ल्ड विल कैन स्टॉप यू। अगर आप इस एनिमी को आप डिफीट कर लेते हो, एनिमी को आप कंट्रोल मतलब मार देते हो, तो कोई भी इस यूनिवर्स में, इस वर्ल्ड में कोई भी नहीं है आपको रोक सकता है आगे बढ़ने के लिए, सक्सेस होने के लिए। इसीलिए आपको क्या करना है, इस एनिमी को मैं जो बताया एनिमी, 5-6 एनिमी, उसको हमेशा कंट्रोल करना है। उसका लेसन नंबर 5 हो गया करेज टू करेज टू फेस प्रॉब्लम्स। हमेशा आपको करेज रखना है, आपके अंदर साहस रखना है कि कैसे प्रॉब्लम को फेस करना है। प्रॉब्लम को कभी भी छोड़ना नहीं है, प्रॉब्लम को कभी भी डर के भागना नहीं है, प्रॉब्लम को हमेशा फेस करना है, प्रॉब्लम को फेस करके प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। उसी समय जो वार चल रही थी, अर्जुन ने बताया आई कैन नॉट फाइट, आई एम स्केयर्ड। उस समय अर्जुन ने श्री कृष्ण को बताया मैं फाइट नहीं कर सकता, मैं डर, मन में मेरा डर है, मैं इस युद्ध को करने के लिए कभी भी रेडी नहीं हूँ। उसी समय जो कृष्ण ने पावरफुल उनको कुछ चीजें बताई, उसके बाद जो भगवत गीता शुरू हुई, उनको बताई कि रनिंग अवे फ्रॉम द प्रॉब्लम्स विल नेवर सॉल्व देम। अगर आप प्रॉब्लम को छोड़ के जा रहे हो तो कभी भी प्रॉब्लम आपका सॉल्व नहीं होगी, कभी भी प्रॉब्लम से भागना नहीं है, प्रॉब्लम को हमेशा फेस करना है। वो वेदर इट इज बिजनेस प्रॉब्लम, वेदर इट इज मॉनेटरी प्रॉब्लम, वेदर इट इज
रिलेशनशिप प्रॉब्लम, वॉट एवर इट इज, आपको हमेशा यू हैव ऑलवेज फेस्ड प्रॉब्लम, आपको हमेशा प्रॉब्लम को फेस करना है, प्रॉब्लम को फेस करके प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। बिकॉज कॉरेज क्रिएट्स ग्रोथ। अगर आप प्रॉब्लम को फेस करोगे तो आपका ग्रोथ मिलेगा, आपको आगे बढ़ने के लिए साहस मिलेगी, आपको आगे बढ़ने के लिए हिम्मत मिलेगी। इसीलिए आपको क्या करना है, कभी भी प्रॉब्लम आने पर डरना नहीं जाना है, आपको प्रॉब्लम को फेस करना है। उसके बाद लेसन नंबर 6 में आते हैं, इम्प्रूव योरसेल्फ डेली। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, आपको हमेशा इम्प्रूव करना है, आपको आपका हमेशा बेहतर बनना है, पहले से बेहतर बनना है। आपका जो एनिमी रहता है आप खुद हो, कोई बाहर में नहीं रहता है, एनिमी आपके अंदर है। इसीलिए आपको क्या करना है, हमेशा आपको इम्प्रूव करना है, हमेशा पहले से कैसे बेहतर हो इसी के ऊपर ध्यान देना है। उसी समय कृष्णा समथिंग टीचेस समथिंग, कृष्णा समथिंग टीचेस पावरफुल। उसी समय बता रहे हैं कि सेल्फ डेवलपमेंट आपको हमेशा करना है। क्या करना है, सेल्फ डेवलपमेंट करना है, खुद को हमेशा बेहतर बनाना है। इवन ए स्मॉल इंप्रूवमेंट डेली कैन चेंज योर लाइफ। अगर आप छोटा छोटा इंप्रूवमेंट भी हमेशा करते हो तो ये आपका जो लाइफ रहता है वो लाइफ आपका चेंज हो सकता है। तो आपको क्या करना है, 1% इम्प्रूवमेंट हमेशा करना है, 1% इम्प्रूवमेंट एवरी डे फॉर 1 ईयर। अगर आप 1% इम्प्रूवमेंट हमेशा 1 ईयर तक करते रहे तो आप 37 टाइम्स बेटर आफ्टर 1 ईयर। आप 37 टाइम बेटर आप हो सकते हो 1 साल के बाद। आप पहले से जब थे जैसे थे आप उससे 37 गुना बेटर हो जाओगे 1 साल के बाद। योर लाइफ विल बी कंप्लीटली चेंज, देन योर लाइफ विल बी कंप्लीटली चेंज। उसके बाद आपका जो लाइफ रहता है कंप्लीटली चेंज हो जाएगी। उसके बाद एग्जाम्पल हैबिट्स सुनते हैं, मतलब हैबिट के बारे में जानते हैं, क्या क्या हैबिट हमको चेंजेस करना है लाइफ में। रीड 10 पेज डेली, क्योंकि सक्सेसफुल पीपल जो रहते हैं हमेशा बुक रीड्स करते हैं, जो वो क्या करते हैं 1 महीने में 1 हफ्ते में भी एक किताब पढ़ के खत्म कर देते हैं। एग्जाम्पल लेके समझते हैं कौन कौन एंटरप्रेन्योर, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर जो रहते हैं रीड बुक्स करते हैं। जेफ बेजोस हो गए अमेजन के फाउंडर, इलन मस्क हो गए टेस्ला ट्विटर के फाउंडर, उसके बाद वॉरेन बफेट हो गए इन्वेस्टर। ये सारे जो लोग रहते हैं बड़ा बड़ा इन्वेस्टर रहते हैं। मुकेश अंबानी भी हो गए इंडिया का रिचेस्ट पर्सन, रिलायंस इंडस्ट्री के मालिक। वो ये सारे जो एंटरप्रेन्योर रहते हैं, बिजनेसमैन रहते हैं, वो क्या करते हैं हमेशा खुद को इम्प्रूवमेंट करते हैं। खुद को इम्प्रूवमेंट करने के लिए क्या करते हैं, बुक्स रीड करते हैं। अगर आपको अभी के लिए कोई भी बुक रीड नहीं करते हो तो क्या करना है, 1 पेज भी हो गए, आपको क्या करना है हमेशा सोने के समय या सुबह उठने के बाद आपको क्या करना है, बुक्स रीड करना है। और मोबाइल को कभी भी यूज नहीं करना है। उसके बाद सेकंड पॉइंट हो गया लर्न न्यू स्किल्स। आपको क्या करना है, लर्न न्यू स्किल्स। आपको हमेशा न्यू स्किल्स एक्वायर करना है। मान लीजिए आपका एआई कोर्स हो गया, कोई भी फ्रीलांसिंग कोर्स हो गया जिसमें आप खुद को बेहतर बना पाओ और पैसा कमा पाओ। उसके बाद क्या हो गया, इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल्स, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हाउ टू इन्फ्लुएंस एंड इन्फ्लुएंस पीपल, एक बुक से मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, बहुत इजी वे में लिखा हुआ है, उसमें आपको वो रीड करना है। उसमें क्या होता है, कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में बहुत चीजें बताई गई कि हमेशा आपका जो कम्युनिकेशन स्किल्स रहता है मैटर करता है। वो बिजनेस हो गया या कोई भी फ्रेंड्स का सर्कल हो गया बात करने के लिए, या कॉलेज हो गया, जहां पर भी जा सकते हो आप, जो आपका जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो बहुत मैटर करता है। इसीलिए आपका जो कम्युनिकेशन स्किल्स रहता है उसे हमेशा इम्प्रूव करना है, क्योंकि स्मॉल हैबिट गेटिंग बिग रिजल्ट्स और बिग सक्सेस। अगर आप स्मॉल हैबिट को बनाओगे तो आपका बिग रिजल्ट आपको मिलेगी, बड़ा सा सक्सेस मिलेगी। उसके बाद लास्ट लेसन पे आते हैं, लेसन नंबर 7, स्टे काम इन सक्सेस एंड फेलियर। आपको सक्सेस में भी काम रहना है, स्थिर रहना है, शांत रहना है, और फेलियर में भी आपको क्या करना है, स्थिर रहना है, शांत रहना है, चुप रहना है। क्योंकि हमेशा कृष्णा सेज ए वाइज पर्सन स्टेज काम इन बोथ सक्सेस एंड फेलियर। क्योंकि कृष्णा बताते हैं कि एक वाइज पर्सन, एक चालाक व्यक्ति हमेशा सक्सेस हो जाए तभी भी चुप रहता है, स्थिर रहता है, माइंड स्थिर रहता है। अगर वो फेल भी हो जाती है कोई भी काम में भी, उसी समय भी वो क्या रहता है, वो स्थिर रहता है। इसीलिए हम बताते हैं कि क्यों सक्सेस करना है, किसना है, उसके बारे में बताते हैं कि
बिकॉज लाइफ ऑलवेज चेंज, लाइफ हमेशा चेंज होती है। अगर टुडे सक्सेस देन टुमारो विल बी स्ट्रगल, टुमारो विल बी फेलियर। इसीलिए आपको क्या करना है, लाइफ में हमेशा मतलब शांत रहना है, स्थिर रहना है। बट स्ट्रॉन्ग पीपुल स्टे बैलेंस, दिस इज कॉल्ड मेंटल स्ट्रेंथ। बट स्ट्रॉन्ग पीपुल जो दृढ़ व्यक्ति रहते हैं, हमेशा खुद को बैलेंस करते हैं, वो सक्सेस में भी स्थिर रहते हैं, फेलियर में भी स्थिर रहते हैं, इसलिए बैलेंस रहते हैं। इसलिए उनका जो मेंटल स्ट्रेंथ रहता है वो क्या रहता है, वो स्ट्रॉन्ग रहता है। तो ये जो 7 प्रिंसिपल था लाइफ का, मतलब भगवत गीता का, वो कंप्लीट हो गया पूरी तरह से। अगर आपको वीडियो कभी मतलब वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो जरूर वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो का जो सार रहता है, वीडियो ये सीखने को मिला है कि कंट्रोल योर माइंड। दोबारा रिवाइज कर लेते हैं फास्ट से, कंट्रोल योर माइंड। अगर आप माइंड को कंट्रोल करोगे तो आपको लाइफ को कंट्रोल करोगे। डू योर ड्यूटी, आपको हमेशा ड्यूटी पर रहना है। आपका कभी भी रिजल्ट पर ध्यान नहीं देना है, हमेशा काम पर ध्यान देना है, कर्म पर ध्यान देना है। उसके बाद स्टे डिसिप्लिन, हमेशा डिसिप्लिन वे में काम करना है। उसके बाद इम्प्रूव एवरीडे, हमेशा इम्प्रूव करते रहना है। अगर ये आपको कोई भी इसमें से आप कोई भी लेसन को भी, एक भी लेसन को भी फॉलो करते हो तो लाइफ में आप जरूर सक्सेस बनोगे। तो हमेशा उस लेसन को आप फॉलो करना है, लेसन को लाइफ में लागू करना है दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप ग्रोइंग, कीप कमिंग। जय श्री कृष्णा।